भाई ये जी। सीरियसली बताऊं, मैंने कुछ कुछ सोचा नहीं हसूल है, ये बरकत बस के मैंने। लिए, हसूल बरकत के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, ये जी। तो टारगेट जी नहीं सोचे मैंने। ये बस मैं ऐसे जी बैठा था ना, तो बस मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। बाकी मेरे जहन में तो टारगेट के बारे में नहीं था ख्याल। बाकी कभी कभी करता हूँ मैं, लेकिन इस बारे में ना जी कोई टारगेट नहीं था। ये बस वैसे ही मैंने कर्सर रख दिया। जी जी जी। और अल्लाह आपकी इस कर्सर रखने को मुबारक करे, और ये भी देखना नसीब हो। ठीक है। देखो मैंने इंशाल्लाह हार्ट भाई। दे दिया, हार्ट दे दिया आपको, ठीक है, ताकि जिन लोगों ने ये डिसबिलीव रैली मिस करी है वो भी कमा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, वो टारगेट्स आप लोगों को परसों से बताए हुए एक एक करके हिट हो रहे हैं, ठीक है। मजीद भी हिट बिल्कुल। होंगे इंशाल्लाह, प्राइस सस्टेन करती है 29,500 के ऊपर। जी, कोई सवाल हो तो जरूर करें, नहीं तो जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ न्यूली बॉर्न इन वर्ल्ड, हाँ न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड, वो प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हैं। हुक्म करें हिमांशु भाई, और जी बाकी भाई। भी। जी भाई। जी, किसी कोई न्यू सवाल क्वेश्चन, है? किसी न्यू भाई ने कोई क्वेश्चन करना है तो भाई करें, जी नहीं भाई। तो कुछ। जी जी भाई, यहाँ पे जी, ना मैं एक हाजिर हूँ जी। सवाल होता है लोगों के मन में। जी। जी कई बार क्या होता है कि लोग काफी ट्रेडिंग करते हैं, काफी टीपी हिट होते हैं, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होते हैं, फिर मन में ना एक विचार आता है लोगों के कि अभी मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, क्यों ना मैं गिव अप करके मैं कि जो काम पहले कर रहा था वो ही कर लूं। तो मतलब कि एक अरसे बहुत के बाद प्यारी लोग बात, गिव अप करने का सोचते हैं। बहुत प्यारी बात कही जी। आपने। जब भी ख्याल आए ना कि मेरे स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट या स्टॉप लॉस इन लॉस बहुत हिट हो रहे हैं, और टीपी भी मेरे मैक्सिमम टीपी हिट नहीं हो रही, टीपी वन के बाद ही मेरी ट्रेड मेरे अगेंस्ट चले जाती है, यार मुझसे नहीं हो पाएगा, यार मैं टाइम नहीं दे रहा, या यार मैं जॉब पे होता हूँ, यार मुझे मुश्किल है, मुझसे नहीं सीखा जाएगा, मुझसे ना हो पाएगा। तो जब भी ये विचार आए, जब भी ये ख्यालात आए, जब भी ये तसव्वुरात आए, जब भी इस किस्म की फीलिंग आए, इस किस्म का आप महसूस करो, तो तब अपने आप से पूछो कि शुरू क्यों किया था, ट्रेडिंग करना शुरू क्यों किया था। अब इसमें जवाब अगर ऐसा आएगा कि इसलिए शुरू किया था कि यार मैंने कुछ करना है अपनी जिंदगी में, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जो मैं जॉब करता हूँ डेली ऑन फॉर 8 आवर्स, फॉर 10 आवर्स, फॉर 12 आवर्स, फॉर 14 आवर्स, उस जॉब से मुझे आजादी चाहिए, यार मुझे अपना बिजनेस करना है, यार मुझे बहुत पैसे चाहिए, यार मुझे अपने अहलो अयाल की किफालत करनी है। अगर इस किस्म के जवाबात आ रहे हैं ना, कि जिनको आप दिल से चाहते हो ना अपनी रियल लाइफ में, अपनी जिंदगी में, उनके लिए शुरू किया था, हाँ, कोई गोल था, कोई विजन था, तो उसको याद करो, हो सके तो जी लिख कर भाई। रख लो अपने सामने, ठीक है। तो फिर इंशाअल्लाह गिव अप का जहन में जो आ रहा है, वो फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, वो दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है ना, वो शैतानी वसवसा दूर हो जाएगा। अगर आप का विजन ही क्लियर नहीं है, गोल ही क्लियर नहीं है, टाइम पास में शुरू किया था, मस्ती में शुरू किया था, एक्स्ट्रा इनकम के लिए शुरू किया था, तो फिर क्या होगा, फिर तो गिव अप ही कर लो, बेहतर है। गैम्बलिंग से तो बेहतर है ना कि ट्रेडिंग ना करो। समझ रहे हैं आप बिल्कुल। लोग। बिल्कुल जी। भाई। के ख्याल आए कि यार बस बहुत हो गया, मेरी तो बस हो गई। हाँ, फरूख भाई चीखते रहे कि शॉर्ट नहीं लगाना, बाय करना है, कहाँ पर, जब प्राइस 16,310 पे है, जब प्राइस 16,210 पे है, 16,320 पे है। फरूख भाई चीखते रह गए कि शॉर्ट नहीं लगाना, लॉन्ग लगाना, पर मैंने नहीं लगाया, मैंने नहीं बाय किया। हाँ, फरूख भाई 15,443 में क्लियर बोल रहे हैं कि जितना भी नीचे जाए, 1 लाख डाउन जाए, हाँ, जब प्राइस 15,462 से उठकर दोबारा गिर रही थी, कुछ भी हो जाए बाय करना है आप लोगों ने, लॉन्ग मिस नहीं करना, कह रहा था ना क्लियरली कि नहीं कह रहा था। 100% बिल्कुल भाई, याद है भाई। बोला था आपने। एसआईपी भी करवाई आप लोगों को पहली, तो क्या है, क्या था वो, उसमें मैंने मिस कर दिया, मेरे से ना मैं मिस कर चुका हूँ। मैं अभी पलट के जनवरी को नहीं ला सकता, अब मेरी बस हो गई, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। तो मेरे भाई की ये तो अभी शुरुआत है, भले बिटकॉइन गिर भी जाए तो कितना गिर जाएगा, क्या बताया आप लोगों को, कितना गिर जाएगा, अगर वर्स्ट वर्स्ट के सिनेरियो, कितना गिर जाएगा बिटकॉइन, कौन बताएगा। 4,000 3 लाख। तक। और अगर चढ़ेगा तो कितना चढ़ेगा। कोई लिमिट ही भाई नहीं है। लिमिट ही नहीं है कोई वैसे लिमिट तो ही नहीं टारगेट। है। हाँ, वैसे इस साल का टारगेट हम 49,000 पकड़ के चल रहे हैं।
और अगले बिल्कुल साल का भाई। टारगेट और नेक्स्ट बुल साइकिल का टारगेट हम लोग 79,000 पकड़ के चल रहे हैं। मगर क्या ये आखिर है? इसके ऊपर नहीं जाएगा बिटकॉइन ये तो शुरुआत फ्यूचर है। में? 2025, 26, 27, 28, 29 बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है बताएं? ब्राइट। बहुत ब्राइट है, मिलियंस में बिल्कुल। जाएगा। तो क्या है ये क्या प्राइस चल रही है इस वक्त? 29,000। तो कहाँ आप लेट हो गए हैं क्या बाय करने? स्पॉट में बाय करने की अगर बात करें, एसआईपी की बात करें, तो क्या आप लेट हो गए बाय करने की? बिल्कुल भी नहीं अब भाई। बिल्कुल भी नहीं, कोई ट्रेन नहीं मिस हुई, कोई गाड़ी नहीं छूटी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है ना, कोई जी फ्लाइट मिस नहीं हुई। ठीक है, आप अभी भी डिपार्चर में बिल्कुल। हो, अभी भी आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो रही है, आप अभी भी डिपार्चर लॉन्च में हो, आपने अभी भी जाके फ्लाइट में बैठना और फ्लाइट ने टेक ऑफ ही करना है, और स्काई इज द लिमिट है। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर बिल्कुल। हो रही है बात? तो जब कभी भी दिल में ये विचार आए, इस किस्म के ख्याल आते हैं कि यार बस हो गई मेरी, तो फिर देखना, अपने आप से पूछना कि मैंने शुरू क्यों किया था। अपने आप से ये सवाल करना कि शुरू क्यों किया था। अगर शुरू करने के वैलिड रीजंस मिले, तो आपको हरगिज हरगिज गिव अप नहीं करना है। आपने प्रैक्टिस करते रहना है, आपने मार्केट में प्रोबिंग करते रहना है। जिस तरह परसों आप लोगों को बताया, जिस तरह कल आप लोगों को बताया, जिस तरह आज भी बता रहा हूँ, प्राइस हमारे टारगेट्स हिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? प्राइस ऊपर जा रही है, गिरती हुई प्राइस उठ रही है कि नहीं उठ रही है? बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों अल्हम्दुलिल्लाह क्लियरली भाई। बोला कि 0.25 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, ठीक है ना, फेड रेट हाइक्स हुई, बैंकिंग क्राइसिस है, रिसेशन है, फलाना है, धमकाना है, स्टिल प्राइस उठेगी। हसनान भाई परसों आपको बोला था, गवाह हो, बिल्कुल दीप भाई। भाई भी थे, बिल्कुल भाई। वकास भाई भी थे। आप लोगों को बोला था प्राइस उठेगी, प्राइस उठी कि नहीं बिल्कुल उठी? भाई। उठी है पूरा भाई। टाइम फ्रेम खुला हुआ आपके सामने, गिरती प्राइस रास्ते से ही उठी कि नहीं उठी? इसी को तो बिल्कुल प्रोसेस भाई। कहते हैं। इसी को तो समझना है कि कोई भी स्टॉक एक लाइन में ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। ठीक है, आप लोगों को बीच में अगर ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस उठती दिख रही है, विक दिख रही है, हैमर कैंडल मिल रही है, तो लगाओ लॉन्ग, किस बात का डर है? और उसके बाद अगर हायर लो बन रहा है, तो ऊपर के टारगेट को नहीं भूल जाएंगे। ऊपर का टारगेट आएगा, एक हायर हाई के बाद दूसरा हायर हाई आएगा। अभी भी प्राइस अगर नीचे गिर रही है इस लेवल के ऊपर, बॉडी कैंडल बॉडी के साथ ना क्लोज नहीं हो रही, ये जो कैंडल है ना, ये बॉडी के साथ ऊपर क्लोज नहीं हो रही, तो फिर क्या कहलाएगी? ये सिर्फ एक विक, जैसे ये एक विक थी। क्लियर हो रही है बात? तोहफा 29,300, कहलाएगी। और फिर प्राइस नीचे, तो कोई टेंशन की बात नहीं। समझ रहे हो? प्रोसेस को बिल्कुल। समझकर प्रोबिंग करके मार्केट में कम अमाउंट के साथ फियर से लड़ते हुए, नॉलेज गेन करते हुए, इंफॉर्मेशन जो यूट्यूब पे फ्री प्रीमियम कंटेंट है, ये सारा दिख रहा है आप लोगों को, इसको देखो, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है बिल्कुल बात? भाई। अपनी जी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करो, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझो। जो बंदा डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर रहा है, मंथली फीस दे रहा है नाम की चैरिटी, वो तो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझ रहा है ना? समझ रहे हैं? मंथली फीस दे रहा है, बिल्कुल। नाम की फीस दे रहा है, असल में चैरिटी, तो वो तो समझ रहा है ना? वो पावर ऑफ जी गुड इंटेंशन बिल्कुल। को समझ रहा है, तभी तो चैरिटी दे रहा है मंथली फीस के नाम पर। तो उसको क्यों नहीं सीखने को मिलेगा? वो कैसे नहीं सीखेगा? उसको कैसे फायदा नहीं होगा? समझ रहे हैं आप? कोशिश तो करो, बिल्कुल भाई। आओ तो सही। हाँ, और जो ग्रुप में नहीं है, जो $111 भी इस मार्केट से नहीं कमा पा रहा है और मंथली फीस नहीं दे पा रहा, तो क्या उसको मैं धुतकारता हूँ? क्या उसे पर्सनल में मैं एंटरटेन नहीं करता? क्या यूट्यूब पे वो देखकर मुझसे सवालात नहीं कर सकता? बताएं आप लोग। बिल्कुल सब भाई। कुछ कर सकता है भाई। क्या एक मैं अल्लाह की जवाब दे रजा के सकते। लिए हर वक्त हाजिर नहीं हूँ? दिन हो बिल्कुल या भाई रात, हाजिर है। हाँ, सुबह शाम रात हाजिर हूं ना मैं हॉस्पिटलाइज था, मैं तब भी हाजिर था, मेरी सर्जरी हो रही थी, मैं तब भी हाजिर था, मैं वालदा के साथ हॉस्पिटल में था, मैं तब भी इसी तरह लाइव जूम कॉल पे आपके लोगों के लिए हाजिर था। तब तो मंथली फीस भी नहीं थी। क्लियर हो रही है बात? जी हाँ भाई बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ, अभी अभी 100 बातों की एक बात है, जब कभी भी इस किस्म के गंदे गंदे विचार आए, ख्यालात आए, तस्वुरात आए कि मैंने थक गया, गिव अप करने का मन करे, अपने आप से पूछना मैंने शुरू क्यों किया? ठीक है, जवाब अगर ऐसा आए ना कि अपने अहलो अयाल की कफालत के लिए शुरू किया था, कोई विजन है आपका, कोई गोल है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, ठीक है ना, इज्जत वाली जिंदगी चाहते हो, समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? इसको मजीद एक्सप्लेन करने बिल्कुल की भाई। जरूरत तो नहीं है। हाँ, जब इस किस्म के बिल्कुल जवाब भाई। आए ना, आपको मैंने अपने पास से मिले,
तो फिर आपने कंटिन्यू करना है, कोशिश करनी है। फरूक भाई भी हैं, यूट्यूब चैनल भी है, डिस्कॉर्ड ग्रुप भी है, ज्वाइन कर लो, आपका फायदा। नहीं करो तब भी नुकसान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आर विजन सेक्शन में ग्रुप ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट्स में मैं काफी बातें इस किस्म की शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपको फायदा हो आपकी लर्निंग जर्नी में, इस ट्रेडिंग की दुनिया में। ठीक है। और रिसेंटली मैंने आप लोगों को एक ऐसी बात कही है जो रिकॉर्ड नहीं हुई है, रिपीट कर लेता हूं ताकि सबका फायदा हो और सब फ्यूचर में मुझे दुआ दो। यहाँ पर जो लोग ग्रुप के अंदर हैं भी नहीं, उनके लिए आर विजन सेक्शन खुला हुआ है ना भाइयों। अब उसके अंदर जी मैं आप बिल्कुल। लोगों को जी हाँ बोल भाई। रहा हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर आपके अंदर सब्र है एंड आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है आपकी मसरूफियात की वजह से, और आपके पास ट्रेडिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपके जो भी सो कॉल्ड रीजंस हैं, लेम एक्सक्यूजेज हैं, क्योंकि मेरे नजदीक तो ये सारे लेम एक्सक्यूजेज हैं कि बिजनेस है आपका, जॉब है आपकी, हाउस वाइफ हो, घर के काम है, स्टूडेंट हो, पढ़ाई है, ये सारे लेम एक्सक्यूजेज हैं। क्योंकि आपने अगर वीकली एनालिसिस कर लिए, एक हफ्ते में या मंथली एनालिसिस कर लिया, उसके बाद ट्रेड खोलना या बंद करना कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। आप कमा सकते हो, आपको रोज चार्ट्स को देखने की और चाटने की जरूरत नहीं होती। तो खैर ये लेम एक्सक्यूज है आपका कि आपके पास टाइम नहीं है ट्रेडिंग के लिए, और पैसे भी नहीं है आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेने के लिए मेरे से। तो फिर क्या करो, कितना बिटकॉइन बाय कर लो, 0.01 बिटकॉइन, जो कल $280 का था आज $290 का है। 0.01 BTC, कितना रिपीट करें आप लोग? 0.01। 0.001 BTC। हाँ, 0.01 BTC बहुत कम है। कल 280 का था, आज $290 का है। क्या करना है? खरीद के रख लेना स्पॉट में, 2029 में 2030 में बेचना है और मुझे दुआ देनी। ठीक है। जी इंशाल्लाह। भाई। क्लियरली बोल रहा हूँ, मिलियंस में फायदा होगा, क्लियरली बोल रहा हूँ। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप? समझ रहे हो? बिल्कुल समझ भाई। रहे हो कि नहीं समझ रहे? एक $280, एक $290, जो आज की तारीख में बिटकॉइन का प्राइस फिर से 29,000 हो गया, तो ये $290 का होगा, और ये आपको कितने पैसे देगा 2029 तक, 2030 तक? बताएं। मिलियन। कौन मिलियंस बताएगा? में। क्लियरली लिखा हुआ है। मिलियंस ऑफ डॉलर में। हाँ, मरे से मरा $1 मिलियन तो मिल ही जाएगा इससे। क्लियर हो बिल्कुल रही है भाई। बात? हाँ। इंशाल्लाह। इस तरह आप लोगों को क्रिप्टो का, बिटकॉइन का फ्यूचर भी समझ में आ गया होगा मेरी बातों से। अब आ जाओ, कीप लर्निंग, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर रही है भाई, कह रहे हैं कि ये जो सेशन है ना, जो सीक्रेट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया हुआ है, क्रिप्टो क्वेश्चन एंड आंसर रिगार्डिंग ऑर्डर ब्लॉक्स एंड स्विंग ट्रेड्स, ये जरूर देख लो। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल सेशन ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स, डाउट्स आर गेटिंग क्लियर्ड। अब ये बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उन लोगों के साथ जो रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, जो ग्रुप में नहीं है, ताकि वो ये सेशन देख लें यूट्यूब पर। स्पेशली वो लोग देखें जो ये गिव अप वाले ख्यालात लाते ना, ये देख लें तो कि इंशाल्लाह नहीं हल स्टॉप लॉस हिट होगा उनका कभी भी। हाँ, इसी तरह ये क्वेश्चन एंड आंसर का एक हुआ था, जिस तरह अभी भी जूम सेशन चल रहा है रिगार्डिंग ऑर्डर ब्लॉक्स एंड प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग। वो कितना प्यारा कह रहे हैं जज़ाकल्लाह, दुआ दे रहे हैं वइय्याकुम। वेरी वेल सेशन ऑन कैलकुलेटिंग लिक्विडेशन, डीसीए एंड एड मार्जिन। किसी को ये सब बातें नहीं मालूम तो वो ये सेशन देख ले, प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक वाला, डू नॉट इग्नोर। ये देखो इस तरह का थंबनेल है इसका, इस तरह का इसका टाइटल है, देख लो जाकर ये तो यूट्यूब पे। ये तो सबसे अहम मसाला है भाई ट्रेडिंग के लिए, पैरामीडिंग और प्रोबिंग टेक्निक, इससे बेहतर तो इसी कुछ तरह भी नहीं है। बीटीसी की, हाँ, इसी तरह बीटीसी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, कैंडलस्टिक, ये टाइटल है। कौन इस किस्म के बेहुदा टाइटल रखता है? हर कोई ऐसे टाइटल रखता है कि जो बड़े अट्रैक्टिव हो, जो ट्रेंड में चल रहे हो, जो क्या नाम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचे, समझ रहे हैं, यूट्यूब से मुझे कोई फायदा हो जाए। इस किस्म के टाइटल्स रखते हैं लोग। मैंने कैसा रखा है कि बच्चे को भी समझ में आए, कोई स्टूडेंट है तो उसको भी समझ में आए कि बीटीसी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, कैंडलस्टिक, इस तरह करके टाइटल रखा है ताकि समझ में आए कि जो मैं देखने जा रहा हूं इसके अंदर है क्या, बगैर इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये ट्रेंड में है कि नहीं, कि ये टाइटल ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। आई डोंट केयर, मैंने जिन लोगों तक पहुंच रही है उनको ये बात बतानी है कि इसमें है क्या। टाइटल एकदम सीधा साधा रखा हुआ है, क्योंकि यूट्यूब से कुछ कमाने का तो है नहीं हमें। हमें जरूरत है यूट्यूब से कुछ कमाने की? कोई पैसों की बिल्कुल कोई भी नहीं। दिक्कत है, परेशानी है? बिल्कुल। हाँ।
बिल्कुल भी तो नहीं। बात बिल्कुल करने नहीं। का मकसद ये, हाँ, या किसी का कोई रेफरल वेफरल चाहिए बाइनेंस का या बिटगेट का, क्या क्यू कॉइन का, बिल्कुल नहीं। कोई रेफरल चाहिए मुझे ओके का, एक्सचेंज का? मैं इधर नहीं लोगों भाई। के रेफरल पे जिंदा हूँ। आप हरगिज लोगों को नहीं। अंदाजा भी नहीं है कि मैं प्रोसेस को समझता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्या कमाई है। साइकोलॉजी ऑफ कैंडल स्टिक्स, बेस्ट बेस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न। ये एक जूम सेशन है, इसका थंबनेल ऐसा है, इसका सबटाइटल आप लोगों को डिटेल में बता दिया। वो भाई क्या लिख रहे हैं जो देख चुके हैं इसको, कह रहे हैं एक्सीलेंट वीडियो ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेंड लाइंस एंड ट्रेडिंग प्लान। देखो ना, इंशाल्लाह फायदा होगा। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इस किस्म का मैं कितना पहले से बता रहा हूँ, कितना बता रहा हूँ। समझ रहे हैं? उनके लिए भी जो ग्रुप में नहीं है। क्लियर हो रही है बात? यार विजन सेक्शन सबके लिए खुला है, फायदा बिल्कुल उठाओ, भाई। टाइम निकालो, पढ़ो। हाउ टू एनालाइज अ चार्ट फॉर बिग प्रॉफिट स्विंग ट्रेड्स, पढ़ो, देखो। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को परसों जो बताया था उसमें से हमारा ये टारगेट भी हिट हो गया, 29,300 वाला, और आज 29,500 वाला भी हो गया। अब इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करती है तो 29,900 और फिर 30,000 के ऊपर की बात होगी, वरना तो फिर प्राइस नीचे, जो हमारे ऑलरेडी टारगेट्स हैं वीकली टाइम फ्रेम में, 23,745। कोई सवाल हो तो जरूर करें, ठीक है ना? नहीं तो इजाजत दें मुझे। प्यारे हिमांशु भाई, हसनान भाई, दीप भाई। भाई ये कैंडल तो क्लोज दीपा हो भी, नहीं गई इस लाइन के ऊपर? हाँ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ऑलमोस्ट। और इसके ऊपर अभी ठीक। सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, आपके सामने देखो, दिख रहा है। बिल्कुल भाई। हाँ, तो जी इसके हाँ ऊपर भाई। प्राइस मजीद ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। रहमत भी मगर बन ये गई। धोखा भी मिलता है, ये धोखा भी मिलता है, और ये धोखा आपको बार बार मिला है, ठीक है? क्लियर हो हाँ रही है जी बात? भाई। बार बिल्कुल बार भाई। मिलता है। तो इतने ज्यादा फोमो में आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा 29,500 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगी तो ही ऊपर के टारगेट। अच्छा, ये एक बहुत छोटी सी बिल्कुल। बात है, ये बहुत स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम ये बात डिस्कस डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बात फिर से रिपीट करता चलूं, रिमाइंड कराता चलूं कि स्काल्पिंग और इंट्राडे स्काल्पिंग एडवांस लेवल की ट्रेडिंग होती है, ये बिगिनर्स के लिए नहीं होती है। समझ रहे हैं आप लोग? जब तक आपको जी मार्केट में अच्छी खासी प्रैक्टिस ना हो जाए, आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस पे ग्रिप, फर्म ग्रिप ना हो जाए, आपको मार्केट में प्रैक्टिस करते हुए जो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से फ्री प्रीमियम कंटेंट जो फरुख क्रिप्टो ट्रेडिंग में सीख रहे हो, उसको अप्लाई नहीं कर रहे प्रैक्टिकली अपनी ट्रेडिंग की दुनिया में, आप सिक्स विन ट्रेड्स नहीं पकड़ रहे स्विंग के अंदर, चाहे वो स्विंग लॉन्ग हो कि स्विंग शॉर्ट हो, अनटिल एंड अनलेस आप इस तरह प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे स्विंग ट्रेड्स के अंदर, डायरेक्ट जब मारोगे बीइंग अ बिगिनर एज अ स्कैल्पर या स्कैल्पिंग या इंट्राडे स्कैल्पिंग, तो आपको क्या होगा? स्टॉप लॉस एंड लॉस लगाया तो छोटा लॉस होगा, नहीं लगाया तो क्या होगा? बताएं। मैक्सिमम नहीं। बड़ा लॉस होगा। मैक्सिमम मैक्सिमम तो हाँ, वन क्रॉस परसेंट मोड का यूज लॉस रखना किया, चाहिए। हाँ क्रॉस मोड यूज किया, स्टॉप लॉस एंड लॉस नहीं लगाया तो क्या होगा? पूरा अकाउंट वॉश, अकाउंट पूरा वॉश हो अकाउंट गया। लिक्विडेट। छोटी सी स्कैल्पिंग करने गए थे, 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, हुआ क्या? हजारों डॉलर गए। क्लियर हो रही है बात? तो हर काम को जी जब आप भाई। सीख कर करते हो तो उसमें मजा भी आता है, उसमें अर्निंग भी होती है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ता है, मगर सीख कर करना है, सीख कर। एक ग्रोसरी, एक बकाला, एक सुपरमार्केट भी अगर आप खोलते हो तो वो सीख कर करते हो, बगैर सीखे नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? एक बेकरी भी आप जी खोलते हो, एक सलून भी खोलते हो, तो उस बिजनेस को समझकर, उसके सारे नुकसान और फायदे देखकर, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से आप उसको शुरू करते हो ना। कैसे ही अंधा शुरू बिल्कुल। कर देते हो, बताएं। बिल्कुल भाई। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो वर्ल्ड, इसको कैसे आप मुंह उठा के कर सकते हो? इसको इतना हलवा क्यों समझा आपने? स्काल्पिंग को मजाक क्यों समझा आपने? बड़े बड़े लेजेंडरी ट्रेडर करते हैं इसे, स्काल्पिंग, ठीक है ना, इंट्राडे स्काल्पिंग को। आप उस लेवल तक तो आओ, वैसी प्रैक्टिस तो कर लो, फिर करो ना यार। क्यों, किसने मना किया? मैंने कल आप लोगों को नहीं कहा था कि प्राइस ऊपर जाएगी जब प्राइस गिर रही थी यहां से? कहा था कि नहीं कहा था? बताएं आप लोग। बिल्कुल कहा था भाई। जी। और ये जो रात में हमें मिल गया 28,660 और 28,650 का डबल बॉटम, उसके बाद सॉर्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम, उसके बाद प्राइस ने ऊपर ही जाना था और गई, 29,500 में आना था, आया, ठीक है। तो बहुत आसान है ट्रेडिंग, अगर समझो तो, प्राइस लेवल्स को
हाँ, और अपने प्राइस लेवल्स अगर नहीं देखने आते चार्ट्स के ऊपर, तो आप क्या करोगे, FRVP टूल का इस्तेमाल करोगे वैल्यू जोन्स फाइंड करने के लिए। क्लियर हो रही है बात? और अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाना नहीं जी आते तो ऑर्डर ब्लॉक की पूरी प्लेलिस्ट है वो यूट्यूब पर देखोगे। जी, सवाल हो तो जरूर करें, नहीं तो फिर वो जो आप लोग सीनियर हजरात कह रहे थे ना, अल्लाह की रजा के लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना लेते हैं, वो फिर कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को यहीं पर एंड करके। यह है FRVP फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल मंथली पाइवट्स, इसको देख लो, वैल्यू जोन्स कैसे फाइंड करने पता चल जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो रही है बात? जी हाँ जी। जी। और ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने के लिए भी पूरी प्लेलिस्ट है, उसको भी देख लो, इंशाल्लाह फायदा होगा। फायदा होता है ना अल्हम्दुलिल्लाह कि नहीं होता? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भाई। भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा होता है। जी। जी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर भाई ने सवाल किया था, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जरूर देखो, ठीक है ना? 18 अप्रैल को मुझसे सवाल किया था, वो जूम सेशन रिसेंटली अपलोड हुआ है, वो भी देख लें आप लोग सब। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर अपनी मजबूत करनी है ना, तो ये प्लेलिस्ट जरूर देखें, इंशाल्लाह फायदा होगा। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ नोट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप प्रोबिंग करें भले मार्केट में कुछ सेंट्स के साथ या $1 से कम से कम ट्रेडिंग जरूर करें। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग करे बगैर आपको सब समझ में आने लग जाएगा, नहीं नहीं। अगर आप स्विमर हैं तो स्विमिंग करना चाहते हैं, स्विमर स्विमर बनना चाहते हैं, तो पानी में गोताखोर होना पड़ेगा, डाइव करना पड़ेगा, जंप मारनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं तो ड्राइव रोड पे करना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर आप ड्राइविंग ही नहीं करोगे, सिर्फ थ्योरी 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 थ्योरी, कुछ हासिल नहीं। क्लियर हो रही है बात? ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये बिल्कुल आपने भाई। खुद बनाना सीखने हैं, ठीक है ना? ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंसेस, ठीक है ना, IPA इम्बैलेंस इन प्राइस एक्शन, ये सब कुछ मिटिगेशन पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ब्लॉक्स और ऑर्डर फ्लो, ये सब देखने वाला है, ये सब समझने वाला है, व्हाट इज स्मार्ट मनी, ठीक है, सब समझने वाला है, इंशाल्लाह फायदा होगा। ऑर्डर ब्लॉक्स को बहुत डिटेल में समझाया गया है, यहां तक कि बच्चों की तरह हाउ टू ड्रॉ योर ऑर्डर ब्लॉक्स वो तक बताया है वाइल ट्रेडिंग। सवाल है तो करें, हम नहीं तो इजाजत दें, एक छोटा सा जूम सेशन मजीद कर लेते हैं अल्लाह की रजा के लिए, न्यूली बॉर्न इन क्रिप्टो वर्ल्ड की प्लेलिस्ट के लिए। जी हुक्म करें भाई। हिमांशु भाई? जी भाई। जी भाई बताएं। कर लेते हैं सेशन। चलें फिर ये जूम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।